तो आपने सुना तो ज़रूरी होगा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जो हमारे साथ जो होता है, अच्छा या बुरा, वो सब अच्छे के लिए होता है। हम इसको समझने के लिए मैं और हम चलते हैं उन प्राचीन काल की कहानियों में। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा राजा होता है और वो राजा अपने दरबार में बैठा होता है अपने मंत्रियों के साथ। तो कुछ क्षण के बाद में एक पंडित जी आते हैं, थके हुए, हारे हुए, उनके पास आते हैं और बोलते भिक्षाम पे। वो भिक्षा के लिए बार बार उच्चारण करते हैं और राजा जी उनके सुनते भी। और इतने में एक सिपाही आता है, एक दरवाजे से निकलकर एक सिपाही आता है और वो बोलता है कि राजन, हमारे इस दरबार में एक ऐसा लोहार आया है जिसकी तलवार की धार हीरे की चमक के समान है। तो राजा वहाँ पर उस स्वामी जी की बात को टालते हुए उस लोहार को बुलाने के लिए आदेश देते थे। लोहार आ जाता है और अपनी तलवार निकाल कर राजा जी को दे देते हैं। राजा जी उनकी प्रशंसा, उस तलवार को निकालते, उसको धार को देखते हैं और धार को देखते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए उस पर उंगली अपनी फेरते हुए बोलते हैं कि इसकी तो धार हीरे की चमक की तरह है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद में उस धार के इतनी तेज धार होने के कारण राजा की उंगली कट जाती है। दरबार के अंदर और दरबार के आसपास में हड़बड़ी मच जाती है। और आपको बताऊं, और जो शांत बैठा हुआ जो साधु होता है, ये अपने मंद स्वर में और शांत स्वर में बोलता है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। राजा क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि इस ब्राह्मण को कैद खाने में बांध दिया जाए और वहाँ पर रख दिया जाए। इतना कहकर सुबह दूसरे दिन के सवेरा होता है और राजा शिकार के लिए अपने घोड़े पर बैठकर चल पड़ता है जंगल की ओर। चलते उसको एक हिरण दिखाई देती है। वो भी राजा उस हिरण के पीछे दौड़ता हुआ एक घने जंगल में चला जाता है। हिरण उसकी निगाहों से ओझल हो जाती है और वो एक कबीले में पहुंच जाता है, आदिवासी कबीले में पहुंच जाता है। और वहाँ पर आदिवासी उस राजा को पकड़कर वहाँ जो उनके भगवान होते हैं वहाँ पर ले जाता है। और उनकी एक प्रथा होती है, जो भी कोई इंसान आता है उसकी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन आपको बताऊं, जब बलि चढ़ाई जाती है वो क्षण आता है, तब बलि चढ़ाने वाला देखता है कि उसकी एक उंगली तो कटी हुई है, उसकी तो पट्टी बंधी हुई है, तो इसकी तो बलि चढ़ी नहीं सकती। तो कैसे भी कर आके जो कबीले के लोग होते हैं वो उस राजा को वहाँ से भगा देते हैं और राजा जैसा तैसा कर आके अपने दरबार में आ जाता है। वो सबसे पहले उस ब्राह्मण के पास आता है कि गुरुदेव, आप सही बोलते हैं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों कभी भी अपनी फेलियर या असफलता होने पर ऐसा मत सोचा करो कि अपने जीवन का अंत यहीं पर हो गया, क्योंकि सब होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। जय हिंद, जय भारत।